प्रश्न। हे भगवान, संसार में नग्न रहने को भिक्षा मांग कर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उसमें जड़ भरत आदि को के दृष्टांत को देते हैं। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नग्न रहने वालों और मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं और नग्नों से कान फुकवा कर उनके पशु बनते हैं। परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नग्न रहने से ही वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावें तो सब दिन दरिद्रियों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नग्न रहना और मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्व गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नग्न रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीने में नग्न रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। एवं गर्मी और बरसात में मच्छर काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता है तथा श्रुति से भी विरोध आता है। आत्मानं चेदीजानी यादमास्मीति पुरुषा किमिच्छन् कस्य कामाये शरीरमनुसंजवेत्। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपावेगा, कष्ट देगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा, ना उसे कष्ट देगा। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसको तामसी तप लिखा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसी से साबित होता है कि नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है और नग्न रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नग्न रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़ भरतादिकों को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से उनको मृग के 3 जन्म लेने पड़े थे। इसी वास्ते यह संग दोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे। पंचदशी में लिखा है,
नहारादि संत जय, भारताधिस्थिता क्वचित्, काष्ठ पाषाणवत् किंतु, संग भीतया उदास्यति। जड़ भरतादिक खान पहरान आदि को त्याग करने कहीं भी नहीं रहे हैं, किंतु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर संकट से डरते हुए उदासीन होकर के रहे हैं। जब तक देह यानी शरीर के साथ आत्मा का तादाद में अध्यास बना है, तब तक तो नग्न रहना दुख का और मूर्खता का ही कारण है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा और शरीर को एक समझता है और उससे जुड़ा रहता है, तब तक शारीरिक चीजों का या इंद्रिय भोगों का त्याग कष्टकारी और मूर्तापूर्वक होता है। जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नग्न रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तब शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है और ना विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है। मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्रादिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है। उसको भी शरीरादिकों की खबर नहीं रहती है। ऐसी अवस्था जीवना मुक्त की लिखी हुई है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक शराबी को शराब पीने के बाद, उन्मत्त होने के बाद, नशे में होने के बाद उसे अपने कपड़े और शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, उसे भी अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। फिर उसे कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके शरीर से उसका तादात्म्य टूट चुका है। बस अब वह नदी के किनारे बैठे अपने उस शरीर को उस नदी में बहते हुए पानी जल की तरह देखता रहता है, पर उससे कोई लगाव या जुड़ता नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह वस्त्र हमारा शरीर नहीं होते हैं, बल्कि हमारे शरीर को ढकते हैं, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आत्मा या स्वयं को जान लेता है, तो उसके लिए भी शरीर वस्त्र के समान हो जाता है। मुमुक्षु वैराग्यवान की नहीं लिखी, क्योंकि जो मुमुक्षु होते हैं, जिन्होंने नहीं जाना पर वैराग्य को जानना चाहते हैं, उनको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों के त्यों बना रहता है। पर जो मुमुक्षु होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उनकी यह अवस्था नहीं होती। उनका शरीर के साथ तादात्म्य बना रहता है और खोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करने वाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्य भाषणातिक गुणों को अमृतवत पान करने अर्थात धारण करने वाले का नाम वैराग्यवान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो कि वैराग्य की तरफ मुड़ चुका है, जो दुर्संगति, बुरी संगति से मुक्त होकर संतों के संग अपने वैराग्य की तरफ बढ़ता है,
वही व्यक्ति वैराग्यवान होने का अधिकारी होता है, वही व्यक्ति ज्ञान को पाने का अधिकारी होता है।